तो मैं हूँ विवेक और ये है बाकी DOU सीज़न 2 ऑफिशियल एनिमे का एपिसोड नंबर 9। अगर इसके पहले वाले एपिसोड देखने हैं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और साथ ही साथ नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 2 महीने के अंदर अंदर 50K सब्सक्राइबर चाहिए। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मुसाशी को। यहाँ पर मुसाशी हानायामा से कहते हैं, ये तलवार तुम्हारे हाथ में फंस गई थी, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, रख लो इसे, ये तुम्हारी हुई। खैर इतना सुनते ही हानायामा एकदम से तलवार को पकड़कर खुद ही से निकाल देता है। एकदम उसके फिस्ट से खून ही खून बहा जा रहा होता है। फिर उतने में ही हानायामा एकदम ताकत लगा के उस तलवार को मुसाशी की ओर फेंक देता है और यहाँ पर मुसाशी एफर्टलेसली उसे कैच कर लेते हैं। और उतने में ही हानायामा कहता है, ये मेरे किसी काम की नहीं है, तुम्हारी चीज़ तुम्हें को मुबारक। और इतना कहते ही हम देखते हैं मुसाशी भी वहाँ पर कहते हैं, कोई बात नहीं, अब मैं इसे रख सकता हूँ। और उतने में ही लोग नोटिस करने लगते हैं कि हानायामा का खून धीरे धीरे करके बहे जा रहा है और ये चीज़ टोकुगावा और पुलिस चीफ भी नोटिस करते हैं। और ये देखकर पुलिस चीफ को दुख हो रहा होता है कि हानायामा उनके कारण कितनी तकलीफ पा रहा है। खैर यहाँ पर उतने में ही हम देखते हैं कि एक और पंच चार्ज कर देता है हानायामा मुसाशी के ऊपर। एक भारी पंच सीधा सीधा अपर कट के रूप में उन्हें लगने ही वाला होता है। उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से मुसाशी वहाँ से हट जाते हैं और ये अपर कट मिस हो जाता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना होता है कि आसपास के खड़े लोग फील कर पाते हैं इसे। लेकिन उतने में ही मुसाशी मौका देखते हुए अपने तलवार को निकालते हैं और यहाँ पर काटना शुरू कर देते हैं हानायामा को। उसी के पीठ में इतने गहरे कट्स के साथ वो उसे काटते हैं कि सच में हानायामा लहूलुहान हो जाता है। उसके पीठ से खून का फाउंटेन सा बहने लगता है। और तभी हम एक व्यक्ति को देखते हैं और यहाँ पर वो अपने दोस्त को बता रहा होता है रेस्टोरेंट में बैठ के कि उसने हानायामा और मुसाशी की फाइट देखी है और उसे उससे ये पता चला कि इंसान का जो शरीर होता है उसमें 70% पानी होता है। ये बात तो सच ही है, लेकिन वो कटने पर पानी जैसा ही साउंड करता है, ये उसने कभी नहीं सोचा था। हानायामा की पीठ से खून की बौछारें उड़ रही होती हैं और उतने में ही हानायामा मुसाशी से कहता है, इसमें थोड़ा दर्द हुआ। और यहाँ पर सच में हानायामा एकदम हांफने लगता है। उसका ब्लड लॉस अब असर दिखाने लगा है और मुसाशी उससे कहते हैं, चलो तुम्हें अभी दर्द महसूस हुआ, जिस हिसाब से तुम लड़ रहे थे मुझे तो लगा कि तुम्हें दर्द ही नहीं होता होगा। खैर हानायामा मुसाशी की ओर बढ़ने लगता है और अपना बड़ा सा हाथ आगे करता है और यहाँ पर उस हाथ को देखकर मुसाशी सोचते हैं, हाथ मिलाना है क्या। और उतने में ही टोकुगावा समझ गए होते हैं कि हानायामा यहाँ करना क्या चाहता है और हम देखते हैं यहाँ पर दोनों के दोनों हाथ मिला लेते हैं। और उसी बीच मुसाशी कहते हैं, क्या ये किसी तरीके का रिवाज है तुम्हारे यहाँ, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है, पिकल के साथ मैंने ऐसा किया था। भाई यहाँ पर सच में एक ऐसा ग्रिप स्ट्रेंथ जो कि बांस को दबा कर ही फाड़ दे और एक ऐसा ग्रिप स्ट्रेंथ जो कि 5 रुपए के सिक्के को मोड़ के रख दे, उन दोनों का जब हाथ मिले तो क्या होता है हमें आज देखने को मिलने वाला है। खैर यहाँ पर हानायामा मुसाशी से कहता है, बधाई हो, तुम्हारे लग गए। और इतना कहकर हानायामा मुसाशी के हाथ को मरोड़ना शुरू कर देता है, पूरा ग्रिप स्ट्रेंथ झोंकने लगता है वो। फिर हानायामा के बोझ तले एकदम दब रहे होते हैं मुसाशी यहाँ पर और उतने में ही वो कहते हैं, मानना पड़ेगा लड़के, तुम्हारे हाथ में बहुत दम है। और उतने में ही हम देखते हैं कि हानायामा उनके मुंह में अपना जख्मी हाथ रख देता है और यहाँ पर हानायामा सच में काफ़ी सीरियस लग रहा होता है। वो ऐसे ही करके मुसाशी के पूरे चेहरे में गिरफ्त बनाने लगता है और पूरी तरह से अपने हाथ से उसे कवर कर लेता है हानायामा। और यहाँ पर एकदम से टोकुगावा चिल्लाते हैं, ये तो लोहे का पंजा टेक्निक है। लोहे का पंजा बोले तो आयरन क्लॉड टेक्निक फ्रिट्ज वॉन एरिक की टेक्निक मानी जाती है। वो NWA वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन थे और रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते थे और उनके हाथ में ये मूव इतना असरदार लगता था कि जैसे ही वो इसे परफॉर्म करते थे अपोनेंट का सर फट जाता था, लिटरली उसके चेहरे से खून आने लगता था। और हमारे ऑथर जो हैं जब आर्मी में हुआ करते थे तब उनके सीनियर ने उनके ऊपर ये मूव मजाक मजाक में परफॉर्म किया था, जिससे उन्हें थोड़ा गुस्सा आया था, लेकिन वो दिखा तो नहीं सकते थे। और हाँ, ये जो नौजवान आप देख रहे हैं ये काइसुके इटागाकी ही हैं, जो कि बाकी के क्रिएटर हैं। खैर आज के मार्शल आर्ट्स में ये वाली टेक्निक कब की विलुप्त हो चुकी है, कोई भी इसे इस्तेमाल नहीं करता जिस तरीके से एरिक किया करते थे। लेकिन यहाँ पर हानायामा ने यही सेम मूव इस्तेमाल किया होता है मुसाशी के ऊपर और मुसाशी
मुशासी सच में दर्द में होते हैं इस मूव के कारण। यहाँ पर उन्हें लगता है कि उनका सर कभी भी फट जाएगा। और हानायामा के इस ताकत से मुशासी सच में काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और कहते भी हैं कि तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने मुझे इतनी बुरी तरह दबोच रखा है। खैर हानायामा यहाँ पर इतनी ताकत झोंक देता है कि लिटरली सबको ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे कोई ब्लास्ट हो गया हो, लेकिन यहाँ पर वो उसके शरीर का ताप होता है। और हानायामा इससे पहले कि मुशासी का सर फोड़ डाले, यहाँ पर मुशासी उसके कमर को काट देते हैं। और ये वार इतना लीथल होता है कि हानायामा मुशासी को छोड़ देता है। और जैसे ही मुशासी खड़े होते हैं, हम देखते हैं कि हानायामा अब हारने की कगार पर होता है। हानायामा के वाइटल ऑर्गन्स कट गए होते हैं, लेकिन क्योंकि उसने कपड़ा बांधा रखा होता है तो इसीलिए उसका कोई भी अंदर का सामान बाहर नहीं आता। और मुशासी भी कहते हैं अभी तक तो तुम्हारी अथड़ियाँ बाहर गिर जानी चाहिए थी। और ये सब देखने के बाद लोग सच में ट्रॉमाटाइज हो गए होते हैं और पुलिस भी सोचती है कि हमें अब बीच में जाना चाहिए, लेकिन उन्हें पता होता है कि मुशासी 2 सेकंड में उन्हें काट देगा। और दूसरी तरफ जैसे तैसे हिम्मत करके हानायामा खड़ा हो जाता है और यहाँ पर मुशासी उससे कहते हैं मानना पड़ेगा तुम में काफ़ी दम है, इस वार के बाद तो तुम्हें ज़मीन में गिरकर मर जाना चाहिए था। खैर इतना खून बह जाने के कारण हानायामा हाँफ रहा होता है और उतने में टोकुगावा पुलिस चीफ से पूछते हैं क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप। तो पुलिस चीफ अफसोस जताते हैं, वो कहते हैं कि अब हानायामा को आगे नहीं लड़ना चाहिए। और उतने में ही हम देखते हैं कि हानायामा अपने राइट हैंड मैन के पास जाता है और उससे कुछ मांगता है। और हम देखते हैं कि वो लोग तैयारी के साथ आए थे और मोटा कपड़ा लेकर, और यहाँ पर उसके पेट में वो उसे बांधने लगते हैं। और 2 मिनट में मोटा कपड़ा बांधकर एकदम रेडी हो जाता है हानायामा लड़ने के लिए। उतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ बाकी आ जाता है। बाकी कहता है आपने ताते माकी बिल्कुल सही बांधा है, लेकिन एक ज़रूरी चीज़ भूल गए। तो जापान में पुराने समय में जब फाइटर स्वॉर्ड फाइटिंग करने जाया करते थे तो मोटे से कपड़े को अपने पेट में इसी तरह से बांधा करते थे और इस ट्रेडिशन को ताते मागी कहा गया। और यहाँ पर इस चीज़ को नेटफ्लिक्स ने भी एक्सप्लेन नहीं किया है, मतलब ऑफिशियल ताते माकी है करके नहीं बताया है, इसे केवल मैंने बताया है क्योंकि मैंने बहुत डीप में मांगा पढ़ी है तो मुझे मालूम है। खैर बैक टू द मेन स्टोरी। यहाँ पर बाकी को देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और यहाँ पर टोकुगावा भी सच में खुश होते हैं और सब समझ जाते हैं कि ये तो वही है ओगर का बेटा। तभी बाकी बताता है कि ताते माकी को 3 वजह से बांधा जाता है, ताकि तलवार से ज़्यादा चोट ना लगे, और दूसरी चीज़ कि अगर लग भी जाए तो खून ज़्यादा ना बहे, और तीसरी चीज़ ये कि अंदर का जो सामान है वो बाहर ना गिरे। जो चीज़ आप बोल रहे हैं वो है मॉइस्चर। ताते माकी के कपड़े को पहनने के बाद गीला किया जाता है ताकि तलवार के वार को अच्छे से रोक सके। मैं समझ गया, हमें अभी पानी मंगवाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, उसकी चिंता मत कीजिए, आप बस हाथ ऊपर कीजिए। इतना कहते ही हानायामा हाथ ऊपर कर लेता है और यहाँ पर बाकी उतने में ही एक बोतल निकालता है जो कि दारू की बोतल होती है। और ये एग्जैक्टली वही वाइल्ड टर्की की बोतल है जो कि इंडिया में 1500 की मिलती है और हानायामा की फेवरेट है। और साथ ही साथ यहाँ पर उसका लोगो इसीलिए छुपाया गया है ताकि प्रमोशन मत हो जाए यार। खैर आपके मन में ये आ रहा होगा कि बाकी ने ये बोतल कैसे खरीदी। खैर बाकी ऑफिशियली 18 साल का है तो इसलिए दारू खरीद सकता है वो। खैर हानायामा को अपनी फेवरेट ब्रांड देखकर सच में काफ़ी खुश होता है और उतने में ही हम देखते हैं एकदम मुंह में भर के बाकी करके इतना ज़ोर से पूरा हानायामा के ऊपर छींट देता है इस बोतल को कि लिटरली हानायामा नहा लेता है इससे। और यहाँ पर बाकी का मुंह जलता भी है ऐसा करने के बाद। खैर तभी हानायामा कहता है मुझे इसे पीने का शौक़ है, ना ही इससे नहाने का। और बाकी ये सुनकर कहता है कोई बात नहीं, मुशासी का मुंह तोड़ कर आओ और इसे पूरा पी लेना। खैर ये सब देखने के बाद मुशासी कहते हैं अगर तुम्हारा भरत मिलाव हो गया हो तो क्या फाइट शुरू करें। तो अब फाइट दोबारा शुरू करने का वक्त आ चुका है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हानायामा का ये मानना है कि वो हमेशा से ही बलवान पैदा हुआ है, और मानना ही क्या, वो है भाई बलवान। तो हानायामा का ये मानना है कि अगर आप स्ट्रॉन्गेस्ट पैदा हुए हैं तो आपको ट्रेनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर फिर भी आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपके ऊपर धिक्कार है। कभी शेर को ट्रेनिंग करते देखा है क्या? इस तरह की दलीलें हानायामा सोच रहा होता है और इसीलिए यहाँ पर हानायामा अपने पोजीशन में खड़ा हो जाता है मुशासी से लड़ने के लिए। और मुशासी उतने में ही कहते हैं विश्वास नहीं होता, मैंने इसे इतने बार काटा है, इसका इतना खून बह चुका है, इसका शरीर इसका धीरे धीरे सांस छोड़ रहा है, लेकिन फिर भी ये मेरे सामने खड़ा है। आखिर क्या है इसके में ऐसा जो इसे इतनी शक्ति दे रहा है? ये जानते हुए भी कि उसके सामने तलवार बाज खड़ा है, लेकिन फिर भी ये अपनी
बाहें फैलाकर मेरे सामने खड़ा है और कोई हथियार लेकर भी नहीं आया। तभी मुशासी कहते हैं, तो ठीक है बच्चे, अब वक्त आ गया है हमारी फाइट को ख़त्म करने का। ऐसा कहकर वो अपनी दोनों तलवारें निकाल लेते हैं और उससे भी भयानक चीज़ ये है कि मुशासी का ऑरा डार्क हो गया है। तो अब इतना जान लो, मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह से काटने वाला हूँ कि अब तुम संभल ही नहीं पाओगे। खैर जैसे जैसे करके हानायामा पंच के लिए स्टैंस ले लेता है, लेकिन उतने में ही हम देखते हैं कि मुशासी दोबारा से उसके पीठ पर एक वार कर देते हैं और यहाँ पर ये देखकर बाकी सच में चौंक जाता है। और उतने में ही हम देखते हैं कि जैसे तैसे करके घूसा मारने की कोशिश करता है हानायामा, लेकिन यहाँ पर मुशासी उसका बिल्कुल चेहरा ही काट देते हैं। और ये वाला वार सच में हानायामा को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है और फिर भी वो मारने की कोशिश करता है मुशासी को। उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम उसके आंख में वार कर देते हैं मुशासी। इस वार से हानायामा ऑफिशियली अंधा हो चुका होता है, लेकिन फिर भी इतने वार कर रहे होते हैं मुशासी हानायामा के ऊपर कि खून की बौछारें उठ रही होती हैं। और तभी मुशासी कहते हैं, ये वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, बस उस वार के अलावा जो कि मैंने तुम्हारे कमर में किया था उसके अलावा कोई भी वार सही से नहीं बैठा है। अगर वो सही से बैठता तो तुम्हारे टुकड़े हो जाते। खैर उतने में ही हम देखते हैं कि हानायामा ज़मीन में बैठ जाता है और यहाँ पर फाइनली उसका शरीर उसका साथ छोड़ देता है। अब वो आगे नहीं लड़ सकता। खैर उतने में ही हम देखते हैं कि पुलिस चीफ उनके पास आके बैठ जाते हैं और हानायामा यहाँ पर कांपता हुआ उन्हें देखता है और कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चीफ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने जो वादा किया था मैं नहीं निभा पाया। मैंने मुशासी को हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। तभी पुलिस चीफ कहते हैं, आपको याद है आपने क्या कहा था? मुझसे कहा था कि घर जाकर जाम पीकर आराम करो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैंने आपकी फ़ाइट देखी, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं घर जाकर आराम करूंगा और जाम पीऊँगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं आपकी फ़ाइट देख रहा था। इसका मतलब ये है कि मैं भी अपना वादा नहीं निभा पाया। और इतना कहकर वो एकदम से झुकने लगते हैं हानायामा के सामने और उतने में ही हानायामा उसे उठाते हैं और कहते हैं, नहीं ऐसा मत करो, लोग देख रहे हैं, ऐसे ही बैठकर बात करो। आप पुलिस चीफ हैं, आपको वैसा ही एक्ट करना चाहिए, लेकिन मैं इतना समझ गया हूँ कि अब मैं मुशासी को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। खैर उतने में ही पुलिस चीफ हानायामा से कहते हैं, अरे ज़रा वहाँ देखिए वो क्या है। जैसे ही हानायामा देखता है हम देखते हैं कि यहाँ पर वो हानायामा के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, घुटने टेक देते हैं लिटरली, और उन्हें अपने सामने झुका देख हानायामा कहता है, मैंने ऐसा कहा था ना करने को, लेकिन आपने ऐसा कर ही दिया। और वहाँ दूसरी तरफ मुशासी सोच रहे होते हैं कि उन्होंने 8 शरीरें एक साथ काटी थी और साथ ही साथ कई बड़े बड़े घड़े भी उन्होंने काटे हैं और साथ ही साथ ग्रेव स्टोन्स भी काटे हैं, जो कि उस समय के हिसाब से काफ़ी मजबूत माने जाते थे। लेकिन हानायामा और पिकल को तो वो काट ही नहीं पाए। लेकिन तभी मुशासी को रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर हानायामा के शरीर में बहुत ही ज़्यादा मजबूत हड्डियाँ हैं। वो हड्डियाँ उन सब से ज़्यादा मजबूत है जो कि अपनी पिछली ज़िंदगी में मुशासी ने काटे थे। खैर उतने में ही मुशासी एकदम से हानायामा की ओर बढ़ते हैं जहाँ वो बैठा है और उससे कहते हैं, अब बहुत हुआ, अब तुम मरोगे। भले ही तुम्हारे शरीर को नहीं, लेकिन तुम्हारे हेड को तो मैं पूरा का पूरा काट ही सकता हूँ। खैर इतना सुनते ही पुलिस चीफ गुस्सा होने लगते हैं। उतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा बाकी आ जाता है और वो मुशासी से कहता है, चुपचाप पीछे हट जाइए। अगर आपने हाथ भी लगाया हानायामा को तो मैं सच बता रहा हूँ, आप बहुत पछताने वाले हैं। आपको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है? फाइट कब की खत्म हो चुकी है, अब कोई ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा मार काट करने की। अगर आपने एक भी हाथ उठाया हानायामा के ऊपर तो मैं सच में आपका जीना हराम कर दूंगा आज के दिन। अब मेरी बात सुनिए मुशासी, ये आपके समय की फ़ाइट नहीं है, ये आज की मॉडर्न वर्ल्ड की फ़ाइट है और इसमें अपोनेंट को हराने के बाद मारा नहीं जाता है। खैर तभी मुशासी कहते हैं, तुम तो अपनी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही ऊंची कर रहे हो बच्चे। खैर उतने में ही हानायामा बाकी को अपने पास बुलाता है और बाकी जैसे ही उसके पास जाता है, हानायामा ये कहता है कि बाकी उसकी पीठ को चेक करे और बताए कि स्टैंडिंग मैन की टैटू का क्या हाल है। खैर हम सबको पता है हाल तो बेहाल हो रखा है, लेकिन फिर भी बाकी यहाँ पर अच्छे से नज़र गड़ा गड़ा कर देखता है टैटू को और हानायामा को बताता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, ये तो पहले से भी ज़्यादा बैड एस लग रहे हैं। और तभी हानायामा बहुत डिप्रेसिंग टोन में कहता है, आज
सब बहुत झूठ बोल रहे हैं। और हानायामा के मुंह से जिंदगी से हारी हुई इन बातों को सुनकर बाकी एकदम से चौंक जाता है और उतने में ही पुलिस चीफ चिल्लाते हैं, सब के सब बाहर निकलो। और उनके चिल्लाते ही हम देखते हैं कि चारों तरफ से लोग उन्हें घेर लेते हैं और ये और कोई नहीं, बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं जो कि उतने समय से वहीं के वहीं खड़े हुए थे, सब के सब छुपे हुए थे, सिविलियन ड्रेस में भी वहाँ पर थे पुलिस वाले। और चीफ उन सबको कहते हैं, मेरी बात अच्छे से कान खोल कर सुनो, कुछ भी हो जाए हानायामा को कुछ नहीं होना चाहिए, इन्हें उठाओ और अभी के अभी हॉस्पिटल भेजो, बिजली की रफ्तार से इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ। और तभी हम देखते हैं एकदम केयरफुली सारे पुलिस वाले एम्बुलेंस बुलाते हैं, हानायामा को उठाते हैं और एम्बुलेंस में लोड करके एकदम तेजी से अस्पताल की ओर भेज देते हैं। और यहाँ पर बाकी से वो पूछते भी हैं, चीफ क्या तुम नहीं जाना चाहोगे? तभी जवाब में बाकी कहता है नीचे देखते हुए, जाऊंगा लेकिन मेरे पास अभी कुछ और काम है। और हम देख सकते हैं कि कितना खून बहा है हानायामा का। खैर उतने में ही बाकी एकदम से जाता है मुसाशी के पास। खैर अपने पास बाकी को आता देख मुसाशी कहते हैं, क्या हुआ लड़के, लड़ने का मूड है क्या? और तभी बाकी कहता है, लड़ने का तो नहीं, तुम्हें जान से मारने का मूड है। और बाकी की इस धमकी को सुनकर मुसाशी कहते हैं, क्या सच में तुम मुझे जान से मारना चाहते हो? तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर पाओगे? फिर बाकी मुसाशी से कहता है, मेरी बात सुनिए, आपको जाना होगा यहाँ से, आप इस दुनिया के नहीं हैं। हाँ मुझे पता है मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, एक बात बताओ, तुम मुझे मेरी दुनिया में भेजो तो कैसा रहेगा? ये सुनकर बाकी सच में चौंक जाता है और उतने में ही मुसाशी बाकी से कहते हैं, और ऐसा करने का तुम्हारे पास कारण भी है, क्योंकि मैंने तुम्हारे कई सारे दोस्तों को मारा काटा है और उनकी जान भी ली है। तभी बाकी कहता है, बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी ऐसा करने का सोच रखा है। इतना सुनते ही मुसाशी का डार्क ऑरा एक्टिव हो जाता है और मुसाशी बाकी से कहते हैं, तो फिर दिक्कत किस बात की, चलो शुरू करते हैं। लेकिन उतने में ही बाकी मुसाशी से कह देता है, अभी नहीं, क्योंकि आप अभी बहुत कमज़ोर हैं। लेकिन इतना सुनते ही एक ज़ोरदार वार कर देते हैं मुसाशी बाकी के ऊपर। और हम देखते हैं ये छोटा सा ही वार होता है और ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ होता बाकी को। और अपने शर्ट को उठाकर वो मुसाशी से कहता है, देखिए ये कितना छोटा सा कटा है, अगर आप में दम होता तो अभी के अभी आप इस वार से मुझे पूरा 20 से काट देते। लेकिन हानायामा ने आपको इतना मारा है और साथ ही साथ आपने आज इतनी तलवार चला ली है कि आप थक गए हैं या कहूँ कमज़ोर हो गए हैं। खैर इतना सुनते ही मुसाशी एकदम गुस्सा हो जाते हैं, उनके बाल योजीरो स्टाइल में एकदम फ्लोट करने लगते हैं। और यहाँ पर बाकी उतने में ही उनसे कह देता है, अब आप में इतना दम बचा ही नहीं है कि आप एक छोटे बच्चे को काट दें। खैर यहाँ पर इतना कहते ही मुसाशी तलवार को अंदर रख लेते हैं और बाकी से कहते हैं, तुम्हारे मुंह में जो भी आता है तुम पक देते हो, क्यों है ना? और उतने में ही एक और अटैक कर देते हैं मुसाशी बाकी के ऊपर। और हम देखते हैं यहाँ पर केवल उसका शर्ट ही फटता है और उसे चोट नहीं लगता। लेकिन मामला ऐसा बन चुका होता है कि फाइट यहीं हो जानी है। लेकिन उतने में ही वहाँ बीच में टोकुगावा आ जाते हैं। खैर टोकुगावा को वहाँ आता देख मुसाशी काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं, हे मेरे दोस्त कैसे हो तुम? और उतने में ही टोकुगावा कहते हैं, पानी गर्म हो चुका होगा, आपको नहा लेना चाहिए, चलिए घर चलते हैं। और तभी मुसाशी कहते हैं, हाँ हाँ जैसा कि आप कहें, मुझे तो भूख भी लग रही है। फिर उतने में ही पुलिस चीफ सब के सब को ऑर्डर देते हैं कि हम इन्हें घर छोड़ने जाएंगे। और यहाँ पर मुसाशी नोटिस करते हैं कि वो कितने ज़्यादा फेमस होते जा रहे हैं और लिटरली पुलिस फोर्स एकदम सिंघम वाले स्टाइल में जा रही होती है उन्हें घर छोड़ने के लिए। और आप भी एकदम सिंघम वाले स्टाइल में हाथ मार के सब्सक्राइब बटन को दबा देना। खैर ये वाला एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। तो अब बाकी DOU एनिमे के कुछ ही एपिसोड बचे हैं, लेकिन उनमें लगातार काम चल रहा है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत ही जल्दी वो भी अपलोड हो जाएंगे। तो फिलहाल बस इतना करो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।